हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है वर्ब, मतलब क्रिया। ठीक है, तो हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जान लिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हमारे वीडियो तो पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को विस्तार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्ब देखेंगे। वर्ब जिसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या है? व्हाट इज अ वर्ब? The word which shows the action or state of being are called verb। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बताए थे दुनिया में जितना भी वर्ड है उन सभी चीजों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग पार्ट में रखा है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग काइंड है। ठीक है, तो उसी अलग अलग काइंड्स में रखा गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो उसी में से एक वर्ब में रखा गया है। एक एक प्रकार के वर्ड को किस में रखा गया है? वर्ब में। तो वर्ब में जो वर्ड रखा गया वो कौन सा वर्ड है? वो कौन सा शब्द है? वो ऐसा शब्द है जो क्या करता है? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है। क्या करता है? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है। जैसे द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, एग्जांपल जैसे स्पीक, गो, लर्न, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, रीड, टीच, प्ले। रीड, अंडरस्टैंड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, इन सभी चीज क्या है? वर्ब। ये सभी वर्ड क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब, जिससे किसी काम के करने या फिर होने का क्या होता है? पता चलता है। जैसे स्पीक, स्पीक क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, गो मतलब जाते हैं। ठीक है, लर्न मतलब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ड्रिंक मतलब क्या करते हैं? पीते हैं। ठीक है, स्लीप मतलब सोते हैं। वॉक मतलब टहलते हैं। रीड पढ़ते हैं। ठीक है, टीच पढ़ाते हैं। प्ले खेलते हैं। रीड, रीड दो दो बार आ गया, एक को मिटा देते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब को मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इन सभी से किसी न किसी काम के करने का पता चलता है। तो ऐसा शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी हो जाएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब जो क्रिया होगा, क्या होगा? क्रिया होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इन तीनों चीजों से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर पहिया है किसी चीज का, अगर किसी गाड़ी का अगर ये दोनों पहिया है तो वर्ब क्या? उसका इंजन है। बिना वर्ब का काम नहीं होगा, बिना इंजन का काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो सब वर्ब जो है ना, क्रिया बहुत जरूरी। क्या है? क्रिया बहुत जरूरी। तो वर्ब को जानना है हम लोग को। वर्ब को क्या करना है? जानना है। तो वर्ब जो है ना किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? किसी चीज का, किसी गाड़ी का अगर पहिया है तो वर्ब क्या है? उसका इंजन है। बिना इंजन का गाड़ी नहीं चल सकती है। चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। उसी प्रकार से बिना क्रिया यानी बिना वर्ब का कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। बनता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी किसी गाड़ी का अगर पहिया है तो वर्ब क्या है? उसका इंजन है। तो बिना इंजन का कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। ठीक है, बिना गाड़ी का कोई बिना इंजन का कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से अगर बोलेंगे बॉयज प्ले, बॉयज प्ले, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, आई हैव अ कैट,
मेरे पास क्या है, बिल्ली है, तो मेरे पास क्या है, बिल्ली है, तो ये होने का बोध करा रहा है। इसमें क्या है, मेन वर्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब लगा हुआ है, लेकिन इसमें हैव लगा हुआ है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से भी काम चलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, काम चलाया जा सकता है, ठीक है। बॉयज प्ले, तो यहाँ प्ले लगा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ मेन वर्ब लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा, आई हैव अ कैट, ये क्या करता है, होने को दर्शाता है। मेरे पास क्या है, बिल्ली है, मेरे पास क्या है, बिल्ली है। तो वर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया किसको बोलते हैं, तो ऐसा शब्द जो किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराता हो, क्या कराता हो, करने या फिर होने का बोध कराता हो, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जो शब्द, ऐसा जो भी शब्द है दुनिया में, ऐसा दुनिया में जो भी शब्द है जो किसी काम के करने या फिर होने को दर्शाता हो, क्या करता हो, होने को दर्शाता हो, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, मतलब वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब भी हो सकता है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो काम होता है, ठीक है, जो काम हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब, क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स। रिलेशन वर्ड्स, वर्ड्स। और क्या होता था, पोसेशन वर्ड। क्या होता है, पोसेशन वर्ड्स, बिंग वर्ड्स, जिसको बिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें एक्शन वर्ड्स क्या हो जाएगा, जो काम हो रहा है, डायरेक्ट काम होता है, जो मेन वर्ब आता है, जैसे स्पीक, स्पीक, गो, स्लीप, रन, वॉच, ठीक है, प्ले। तो ये सभी क्या हुआ, एक्शन वर्ड्स हुआ। क्या हुआ, एक्शन वर्ड्स। क्या हुआ, एक्शन वर्ड्स, मतलब डायरेक्ट काम को दर्शाता है। ये क्या करता है, काम को दर्शाता है। क्या करता है, काम को दर्शाता है, ठीक है। रिलेशन वर्ड्स, रिलेशन किस वर्ड्स किसको बोलते हैं, हैज, हैड और हैव को, हैड और हैव को, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन वर्ड। क्या बोलते हैं, रिलेशन, मतलब रिलेशन बताता, होने को संबंध बताता, होने को क्या करता, बताता है, होने को बताता है। अब बीइंग वर्ड क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये क्या है, बीइंग वर्ड, मतलब वो होता है। क्या होता है, वो होता है। क्या होता है, होता है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट काम को, मतलब वर्ब को बताता है, क्रिया को बता रहा है, उसी को एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। रिलेशन वर्ड हैड, है हो गया, और बीइंग वर्ड क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, क्या हो गया, ये सब बीइंग वर्ड्स हो गया। क्या हो गया, बीइंग वर्ड्स, क्या हो गया, बीइंग वर्ड्स, ठीक है। तो ऐसा वर्ब ऐसा शब्द है जो किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जिससे क्या होता है, काम को करने, काम के करने या होने का पता चलता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी करने में अगर हम लोग का एनर्जी वेस्ट होता हो, एनर्जी क्या होता है, वो वेस्ट होता है, मतलब खत्म होता होगा। क्या होता होगा, खत्म होता, मतलब खपत होता होगा, उन सभी चीजों को क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और क्रिया जो होता है ऐसा वर्ड जिसको हिंदी में बोलेंगे ना तो सभी में ना लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, ना लगा हुआ रहता है। ऐसा जो भी वर्ड है जिसमें ना लगा हुआ है उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे स्पीक, स्पीक बोलना, गो जाना, लर्न पढ़ना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, वॉक टहलना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, प्ले खेलना, अंडरस्टैंड समझना, ठीक है, रन दौड़ना, बीट मारना, ठीक है, थिंक सोचना। तो सभी चीज में क्या लगा हुआ रहता है, ना लगा हुआ रहता है। हिंदी में क्या लगा हुआ रहता है, ना लगा हुआ रहता है। तो ऐसा सभी वर्ड जो है ना जिसमें ना लगा हुआ रहेगा वो सभी चीज क्या होगा, वर्ब रहेगा, क्रिया होगा। क्या होगा, क्रिया होगा। क्या होगा, क्रिया होगा। अभी देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जिसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ताकि सेंटेंस का मीनिंग निकल सके। क्या निकल सके, पूरा सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल सके,
उस प्रकार का सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे श्याम लव्स, श्याम लव्स, तो श्याम किसको प्यार करता है, किसी को तो करता है, किसी से तो प्यार करता होगा, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, बकरी हो, कुछ भी तो होगा, कुछ तो होगा, तो श्याम लव्स कैट। आई कॉल्ड, हमने बुलाया, किसको बुलाया, कुछ तो होगा, आई कॉल्ड हिम, हिम। ठीक है, यू सो, तुमने देखा, किसको देखा, कुछ तो देखा होगा ना, यू सो हर, तुमने उसको देखा। द स्टूडेंट कैरी, तो स्टूडेंट क्या कैरी कर रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या, कुछ मीनिंग पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। द स्टूडेंट कैरी बैग, तो स्टूडेंट क्या कैरी कर रहा है, बैग कैरी कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लगाना है, ये ऑब्जेक्ट लगाना, यही क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसकी जरूरत हो, ऑब्जेक्ट की, ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग पता चले। क्या करें, कंप्लीट मीनिंग पता चले, यानी बिना ऑब्जेक्ट का उसमें कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता, उसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या किया जाए, क्वेश्चन लगा जा सकता है। आई कॉल्ड, क्या, किसको बुलाया, आई कॉल्ड, किसको बुलाया, ठीक है, किसी को तो बुलाया, आई कॉल्ड हिम, ठीक है, उसको बुलाया, किसको बुलाया, उसको बुलाया। ठीक है, यू सो, किसको देखा, तो इसमें सेंटेंस में क्वेश्चन बन सकता है, आई यू सी, तो यू सॉ, तो किसको देखा, किसी को तो देखा होगा, तो यू सो हर। ठीक है, तो कैट, हिम, हर, बैग, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे लगाने से इस सेंटेंस का क्या, कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है। तो इन सभी वर्ड्स को क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसी में आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। कि इसको वो क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, पूरा सेंटेंस का मीनिंग इसी से पता चल जाता है। क्या हो जाता है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग पता चल जाता है। जैसे दे जंप, वो कूद गया, क्या किया, वो कूद गया। ठीक है, वो कूद गया। ठीक है, ही गोज, वो भाग गया, वो चला गया। क्या हो गया, वो चला गया। ठीक है, सी केम हियर, वो यहाँ आया, वो यहाँ आया। ठीक है, द थीफ रैन, चोर था वो भाग गया। ठीक है, चोर था वो क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, तो क्या भाग गया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें बिना ऑब्जेक्ट का पूरा मीनिंग पता चले उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। क्या हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। ठीक है, तो और ट्रांजिटिव में जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ताकि सेंटेंस का क्या हो, कंप्लीट मीनिंग पता चले। क्या करे, कंप्लीट मीनिंग पता चले। और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो और पूरा मीनिंग पता चल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वर्ब समझ में आया, अगर वर्ब क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।